गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में। सेटलिंग वेलोसिटी को प्रूव करना, उसका जो कंडीशन होता है आपका वी स्क्वायर बराबर 4/3g-1 जी डी डिवाइडेड बाई सी डी का हम लोग डिफरेंट कंडीशन सीखे थे कि लेमिनार पे, ट्रांजिशनल पे और आपका टर्बुलेंट पे क्या क्या आपका सेटलिंग वेलोसिटी आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेडिमेंटेशन टैंक कितने तरीके के होते हैं। तो ये आपका दो भागों में बांटा गया, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला आपका कंटिन्यूस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक और दूसरा है आपका क्यूसेंट फिक्स सेडिमेंटेशन टैंक। तो पिक्चर देखिए, पिक्चर के हेल्प से समझते हैं कि कंटिन्यूस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक होता क्या है। तो इसमें जब आपका फ्लो जो आएगा ना, ये आपका जो फ्लो है ये ना आएगा, उसके बाद ट्रेवल करता ही रहेगा, फ्लो होता ही रहेगा। आपका यहाँ से फ्लो निकलता रहेगा। यहाँ पे आपका इनलेट और आउटलेट दोनों ओपन रहता है। बट इन केस ऑफ क्विसेंट या फिक्स सेडिमेंटेशन टैंक, जो आपका वाटर आया है इनफ्लो और आउटफ्लो यहाँ हम बंद कर देते हैं, क्लोज रहता है। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं आप कि जो मेरा सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड है, वो सेटल हो रहा है। अब कितने देर के लिए हम लोग आउटफ्लो को बंद रखते हैं, वो आपका 24 घंटा होता है इन केस ऑफ क्यूसेंट या फिक्स सेडिमेंटेशन टैंक। हम लोग कंटिन्यूस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक के केस में करते क्या है कि लेंथ ऑफ टैंक को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ टैंक को इंक्रीज कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो वेलोसिटी जो होगा वो एक तो कम रहता ही है, साथ में क्या मेरे सस्पेंडेड सॉलिड को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सेटल होने के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं। पहला है आपका क्यूसेंट फिक्स सेडिमेंटेशन टैंक। तो इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिटेंशन टाइम कि डिटेंशन टाइम होता क्या है। तो ये होता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वाटर स्पेंड इन अ ट्रीटमेंट टैंक बिफोर इट रिलीज। इसके बोलने का मतलब ये है कि आपका कितना टाइम पानी टैंक में रहता है, स्पेंड करता है आपका। तो वो होता है आपका क्यूसेंट या फिक्स सेडिमेंटेशन टैंक के केस में 24 आवर। अब आगे पढ़ते हैं कि कितना नंबर ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक चाहिए आपको। जैसे आप कोई शहर है तो उसमें ट्रीटमेंट से पहले, जैसे पानी पीने से पहले हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक बनाते हैं, वहाँ पे सेडिमेंटेशन करते हैं। तो उसके लिए हमको कितना मिनिमम नंबर ऑफ सेडिमेंटेशन चाहिए। अगर फिक्स्ड रहता है, फिक्स सेडिमेंटेशन टैंक अगर है तो उस केस में हम 3 चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप बोलेंगे कि फॉर ऑपरेशन काम करने के लिए कितना चाहिए सेडिमेंटेशन टैंक, तो वो आपका 2 होना चाहिए। एक जो हम यूज करते हैं, एक वो आपका स्टैंड बाय यूज करते हैं। स्टैंड बाय मतलब कि अब अगर आपका दोनों में से कोई खराब हो जाएगा तो हम वो जो स्टैंड बाय में रखे हैं उसको हम यूज करेंगे। यहाँ हम पिक्चर में दिखाए भी है कि एक सेडिमेंटेशन टैंक को हम क्या किए, पानी यहाँ से आया है देखें, उसको हम 24 आवर तक रोक के रखे हैं। फिर जो दूसरा था उसमें हम पानी पहले से ही 24 घंटे के लिए रख चुके थे। अब उसका हम यूज कर रहे हैं। कहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं? घरों में, टाउन सब में जो घर होगा वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे पीने के लिए। तो जब ये 24 घंटे में पूरा यूज हो जाएगा तब फिर इस यहाँ वाला पानी हम यहाँ डालेंगे, उसके बाद फिर हम यूज करेंगे। अगर दोनों में से मान लीजिए कोई एक खराब हो जाता तो जो हम 1 स्टैंड बाय में रखे हैं उसका हम यूज करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि क्लीनिंग पीरियड कितना रखते हैं सेडिमेंटेशन टैंक को। फिक्स सेडिमेंटेशन टैंक के केस में हम लोग क्लीनिंग पीरियड कितना रखते हैं, तो ये आपका 6 से 12 घंटे तक रहता है। इसमें करते क्या हम लोग, सेडिमेंटेशन टैंक जो है ना उसको डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा जोन? एक सेटलिंग जोन, दूसरा एक स्लज जोन। सेटलिंग जोन किसको बोलते हैं? जिसमें पार्टिकल आपका सेटल हो रहा है। देखिए ये आपका इतना जो पार्ट है, यहाँ से लेके इतना जो पार्ट है ये आपका सेटलिंग जोन है, और ये जो इतना जो पार्ट है ये आपका स्लज जोन है। तो यहाँ जो होगा सस्पेंडेड सॉलिड जो है, देख रहे हैं सस्पेंडेड सॉलिड वो सेटल हो रहा है, और यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड जो है स्लज जोन के केस में वो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। तो सेटलिंग जोन किसको बोलेंगे? जहाँ पार्टिकल सेटल हो रहा है, और स्लज जोन जहाँ पार्टिकल ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। तो ये तो आपका 24 आवर जो हम बोले थे डिटेंशन टैंक की, पानी इतना देर रहेगा आपके टैंक में, और 6 से 12 घंटा क्या हो गया, ये आपका ये जो स्लज जोन में जो प्रेजेंट है उसको क्लीन करने में मेरा 6 से 12 घंटा लगता है। तो ये था आपका क्विसेंट या फिक्स सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में, जो कि हमारा मेनली ये इम्पोर्टेंट होता है आपका
गेट में, ईएससी में, ये जो अभी हम पढ़े क्वेश्चन फिक्स सेडिमेंटेशन टैंक, ये आपका थ्योरेटिकल पेपर जैसे बीईयू, आपका जितना भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उस यूनिवर्सिटी में, ये आपका इससे पूछा जाता है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।